हाय गर्ल्स, बंगलुरु महिला पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी लेक्चरर ममता सामोता। आज अपन शुरू करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की जो अपनी बॉटनी की बुक है जिसका नाम है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। उस बुक का आपने क्या किया, क्लोरोफाइसी पढ़ लिया, रोडोफाइसी पढ़ लिया। उसके अलावा हम आज पढ़ेंगे जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी का एक सदस्य हमारे वाउचीरिया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम फैमिलीज पढ़ रहे हैं। फैमिलीज के अंदर हम एक एक स्पेसिमेन को ले रहे हैं। उस एक एक स्पेसिमेन का हम क्या करें, स्पेशल फीचर्स देख रहे हैं। वो कहाँ रहता है, कैसे उसका थैलस होता है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन होता है, किस तरीके से उसकी लाइफ साइकिल होती है कि किस प्रकार से वो अपने जैसे नया जीव पैदा करता है, ठीक है। तो आज हम वो टॉपिक ले रहे हैं, अपने जो बुक है उसका जो पेपर है उसका टॉपिक है जेंथोफाइसी का सदस्य है कौन सा, वाउचीरिया, ठीक है। तो हम शुरू से देखते हैं इसका स्पेशल फीचर्स क्या है वाउचीरिया के अंदर। भाई हमारा हम बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी का टॉपिक है अपना कौन सा, एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा बुक है, उसका टॉपिक है जेंथोफाइसी का सदस्य कौन सा है, वाउचीरिया। ये कहाँ रहता है, ये एक तरीके का येलो ग्रीन एल्गी है, मतलब कैसी पीली और हरी शैवाल है, कैसी पीली और हरी शैवाल है। हल्की हल्का सा इसमें पीला कलर होगा, येलोइश होगी। इसके साथ ही कैसी होगी, ग्रीन कलर की होगी, ठीक है। नॉर्मल एल्गी कैसी होती है, ग्रीन कलर की, लेकिन उसमें हल्के हल्के पीले पीले स्पॉट होंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके स्पेशल फीचर्स देखते हैं कि आखिर ऐसे क्या कैरेक्टर है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वाउचीरिया को अलग स्पेसिमेन से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं या उसको अलग देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला फीचर कौन सा है, आवास, ठीक है। आवास मतलब वो किस जगह रहता है। तो ये कैसा होता है, ये स्वच्छ अलवणीय जल में पाए जाते हैं, जबकि कुछ सदस्य इसके अवायी भी हो सकते हैं और स्थलीय आवासों में भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ पाया जाएगा, ये पानी में, कौन से, साफ पानी में, ठीक है। अगला इसका पिगमेंट, इसके अंदर वर्णक कौन से पाए जाएंगे, इसके अंदर क्लोरोफिल ए और ई वर्णक पाया जाएगा, साथ में बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल पाया जाएगा, ठीक है। ये क्या, अब ग्रीन एल्गी है, कौन सी ग्रीन, तो क्लोरोफिल तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड बनाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल, संचित भोजन, विपरीत परिस्थितियों के लिए जो अपने अंदर ये भोजन संचित करता है वो होता है एक ग्लूकोज का बहुलक होता है, इसको ल्यूकिसिन कहते हैं, वो तेल और वसा, ठीक है। ऑयल की जो ड्रॉप्स, ऑयल कैसे होता है, ड्रॉप्स के रूप में पाया जाता है और फैट पाया जाता है, ठीक है। अगला है इसकी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कैसी होती है, ठीक है। इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, सेलुलोज तो थोड़ा कम होता है, लेकिन पैक्टिन की मात्रा ज्यादा होती है। सेलुलोज तो होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन पैक्टिन कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसका थैलस कैसा होता है, इसका थैलस मुख्य तंतु या साइफनी प्रकार का होता है। दिख रहा है आपको, एक फिलामेंट टाइप का दिख रहा है, कुछ स्पेशल फीचर्स नहीं है भाई, जड़ तना पत्ती जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आगे कशाभिका या फ्लैजिला, ठीक है। अग्र सिरे पर दो असमान लंबाई की चल कोशिकाएं या कशाभिकाएं पाई जाती है, ठीक है। ये इनको क्या बोलते हैं, इसकी फ्लैजिला होती है जो इसको सरफेस पर गमन करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। अब बात आती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन। भाई इसमें रिप्रोडक्शन या जनन किस तरीके का होता है ताकि अपने जैसे नए जीव या नए स्पीशीज या नई एल्गी को जन्म दे सकता है, तो वो आता है 3 प्रकार का, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन। यानी इसमें तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव, ये तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब स्पेशल फीचर्स। देखिए भाई मैंने चार्ट के थ्रू इसलिए बता दी कि थ्योरी में थोड़ा लंबा हो जाता है, चार्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देती हूँ जिससे आपको इसमें पहचानने में या याद करने में आसानी रहेगी। सबसे पहला आवास, दूसरा वर्णक क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल, उसके अलावा संचित भोजन ल्यूकोसिन जो ग्लूकोज का बहुलक होता है और तेल और वसा, कोशिका भित्ति, सेलुलोज कम और पैक्टिन की मात्रा ज्यादा होती है। सुकाय कैसा होता है, साइफनी प्रकार का होता है, कशाभिकाएं होती है, अग्र सिरे पर अचल असमान प्रकार की चल कोशिकाएं होती है, जबकि रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार का पाया जाता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है। चार्ट के थ्रू इसलिए इजी रहता है क्योंकि फटाफट समझ में आ जाता है। अगला है हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। भाई वाउचीरिया किस किस फैमिली, स्पीशीज, ऑर्डर, जीनस वगैरह आते हैं। सबसे डिवीजन कैसा है इसका, थैलोफाइटा, क्लास क्या है, जेंथोफाइसी, ऑर्डर क्या है, साइफोनेल्स, फैमिली क्या है, वाउचीरिया, वाउचीरियसी, जीनस क्या है, वाउचीरिया, और स्पीसीज कौन सी है, जेमिनेटा, ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन है किसका, नॉर्मल जो वाउचीरिया पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने कौन सी स्पीसीज दिया, वाउचीरिया जेमिनेटा। उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि उसका डिवीजन कैसा होता है, थैलोफाइटा, क्लास क्या होती है, जेंथोफाइसी, ऑर्डर क्या होता है, साइफोनेट्स, फैमिली क्या होती है, वाउचीरियसी, जीनस क्या है, वाउचीरिया, और स्पीसीज कौन सी है,
जेमिनेटा, ठीक है। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं चीजें लिख रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, बाकी हम डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। स्पेशल फीचर्स क्या है भाई, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, वर्णन क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, सेल वॉल कैसी है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्लैजिला क्या होती है, इसके अलावा इसका थैलस क्या होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखिए, अब मैं दिखा रही हूँ आपको इसका थैलस कैसा होता है, बहुत इजी थैलस है। बाउचीरिया कैसा होता है, साइफनी प्रकार का होता है, असमान की कशाभिकाएं, असमांचल प्रकार की कशाभिकाएं होती है, मतलब इसका थैलस है। और ये क्या है, इसके राइजोम जो इसको सरफेस पे टिकाए हुए रखते हैं, ठीक है। इस इतनी सी काट के इसकी एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होगा इसका खुद का पर्टिकुलर न्यूक्लियस होगा, ऑयल ड्रॉप्स प्रेजेंट होगी, अंदर क्या होगी, सेंट्रल वैक्यूल होगी, उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगी, बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जो कैसी थी हमने पढ़ा था भाई, सेलुलोज तो कम होगा लेकिन पैक्टिन की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। अब बात आती है हमारे अंदर इसकी रिप्रोडक्शन की, हमने क्या पढ़ा भाई, इसका थैलस, सबसे पहले स्पेशल फीचर देख लिए, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया, उसका थैलस देख लिया भाई, इसका थैलस ऐसा होता है भाई, इसका शरीर ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई, शरीर तो देख लिया हमने, सब कुछ पढ़ लिया, अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन जनन कैसे करता है ये, ठीक है। तो मैं थ्योरी के छोड़ के मैं आपको इसका लाइफ साइकिल, इसका जनन में आपको एक चार्ट के थ्रू बता रही हूँ, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। इसके अंदर मैं बताऊंगी ये वाला कौन सा पार्ट है, एसेक्सुअल, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये है एसेक्सुअल पार्ट और ये है सेक्सुअल पार्ट, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें 3 प्रकार का बताया मैंने भाई, कायिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन। कायिक जनन के अंतर्गत क्या पाया जाता है, इसमें विखंडन, कौन सा, विखंडन। विखंडन का मतलब आप जानते हो भाई, ये वाला पार्ट कहीं से भी टूट जाएगा ऐसे टुकड़ों में, ठीक है। इसका हर पार्ट क्या होता है, किसी भी स्ट्रोक या किसी भी झटके या लहर के झटके के कारण सरफेस पे किसी तरह की रुकावट के कारण क्या करता है, इसका शरीर खंडों में, टुकड़ों में टूट जाता है। तो हर ये पर्टिकुलर पार्ट क्या करता है, हर ये पर्टिकुलर पार्ट क्या करता है, नया वाउचीरिया पैदा कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विखंडन, उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन। नेक्स्ट अपना आता है लैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत वाउचीरिया, जिसमें क्या होता है, नर व मादा युग्मक का संलयन नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। तो इसके अंदर वाउचीरिया होता है, उसमें 4 प्रकार के स्पोर बनते हैं, कौन से, 4 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, कौन सा, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु और सुप्त बीजाणु, 4 प्रकार के स्पोर बनते हैं। ये चारों प्रकार के स्पोर का क्या करते हैं, वाउचीरिया का, नए वाउचीरिया का निर्माण करते हैं। ये तो कैसा होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, सॉरी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट नहीं, एल्गी, जो एल्गी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करेगी, जब उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल होगी, मतलब वो अपने आप वहां स्टेबल रह सकता है, जीवित रह सकता है। जब स्पोर बनेंगे सारी तब परिस्थितियां कैसी होगी, प्रतिकूल होगी, कैसी होगी, प्रतिकूल होगी। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां होगी तब वाउचीरिया क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और 4 प्रकार के स्पोर बनाएगा, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु और सुप्त बीजाणु। ये 4 प्रकार के बीजाणु किसका निर्माण करते हैं, वाउचीरिया का निर्माण करते हैं, ठीक है, किसका, वाउचीरिया का। ये हो गया अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। वाउचीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जब नर व मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। तो इसके लिए हमको पता है भाई, अंडधानी बनेगी और पूधानी बनेगी, तो 2 प्रकार की बन गई, एक अंडधानी और एक पूधानी, ठीक है। दोनों कैसी है, अगुणित है, कैसी है, अगुणित है। वाउचीरिया का थैलस भी कैसा होता है, अगुणित हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो इन दोनों से क्या निर्मित हुआ, पूधानी से तो पुंगो बना और अंडधानी से क्या बना, हैप्लॉइड अंड बना। ये दोनों आपस में निषेचित होकर क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड निश्चितांड, ठीक है, जिसको हम जाइगोट भी कह सकते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड यानी 2n क्या बनाएगा, निश्चितांड बनाएगा, जो क्या होगा, जिसमें मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेगी, अंकुरण नलिकाएं बनेगी। ऐसी छोटी छोटी अंकुरण नलिकाएं बनेगी जो लास्ट में जाके किसका फॉर्मेशन करेगी, वाउचीरिया का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, मतलब ये अगुणित है। वाउचीरिया हमने पढ़ा था कि वाउचीरिया अगुणित होता है, लेकिन हम यहाँ 2n हो गया, तो आपको कंफ्यूजन हो गई कि यहाँ तो n है, यहाँ 2n है, और हम बोल रहे हैं कि वाउचीरिया अगुणित होता है, तो इससे तो कैसा होगा, द्विगुणित ही बढ़ेगा। नहीं, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा अंकुरण नलिकाएं बनती है ऐसी छोटी छोटी, और वो लास्ट में जाके इसका निर्माण करती है, अगुणित वाउचीरिया का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। बहुत ईजी है, रिप्रोडक्शन को जितना आसानी से समझे उतना आसानी समझ में आता है। पहला बताती हूँ, कायिक जनन किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा।
प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 4 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जल बीजाणु, अचल बीजाणु, निश्चल बीजाणु और सुप्त बीजाणु, 4 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कौन सा, जल बीजाणु, अचल बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु और सुप्त बीजाणु, 4 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। जब परिस्थितियां कैसी होती है, प्रतिकूल होती है, रहने लायक नहीं होती है, तब बाउचीरिया 4 प्रकार के बीजाणु बनाता है और उन्हीं से नया प्रकार का बाउचीरिया या नया या संतति बाउचीरिया का जन्म होता है। ठीक है, अब आता है जब परिस्थितियां कैसी है, उसके लिए रहने लायक स्थान है, आराम से खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अंडधानी पूधानी से क्या बनेंगे, अंड और पुंगणु बनेंगे, जो निषेचन के द्वारा किसका निर्माण करेंगे, निषिकांड का। ये इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अंकुरण नलिकाएं बनेगी जो नया बाउचीरिया बनाएगी। ठीक है, ये इसका हमने क्या पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन, जिसको हम कह सकते हैं कि हमने इसका लाइफ साइकिल देख लिया और इसका पूरा जीवन ऐसे चलता है। ठीक है, किसका, बाउचीरिया का। तो ये अपना क्या था, हमने स्पेशल फीचर्स देखे, क्लासिफिकेशन देखा, इसका थैलस देखा और इसका लाइफ साइकिल देखा। ठीक है, बाउचीरिया का बहुत इजी वे में बता रही हूँ आपको, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को क्वेरी में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।